हमारी दुनिया में पहले डायनासोर राज करते थे। इन विशालकाय विचित्र डायनासोर ने 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी, जिनमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक और हिंसक थे। उस समय डायनासोर का राज चलता था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिससे इनका अस्तित्व ही मिट गया? आइए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ। इसके बारे में जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम समय को करीब से देखना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मौसम बिल्कुल सही था। डायनासोर के चीखने की आवाजें आ रही थी। इस शांत और मनमोहक वातावरण में डायनासोर और दूसरे जीव जंतु अपना जीवन बड़े ही आराम से बिता रहे थे। लेकिन इन डायनासोर को क्या पता था कि इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। आज से 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र बेल्ट ग्रह में घूम रहे एक विशाल एस्टेरॉयड से जा टकराता है और टकराव के कारण उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद डायनासोर का अंत हमारी पृथ्वी से ना होता। अगर वो एस्टेरॉयड पृथ्वी से ना टकराकर पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से होकर निकल गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड हर एक सेकंड के साथ धरती की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एस्टेरॉयड आग के गोले में तब्दील हो गया। ये धरती की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इस एस्टेरॉयड की चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती पर मौजूद सभी जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद ये एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती पर मौजूद धूल, पत्थर और लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गया। टकराव से 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 की तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी, जिस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिससे डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा, जिस वजह से उड़ने वाले सभी डायनासोर जलकर राख हो गए। और दूसरी तरफ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद पूरी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गया। इस वजह से पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई और जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वो भी इस भयानक गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाविनाश से धरती की करीब 90% प्रजाति खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से बड़े जीवों को खाना ना मिलने के कारण वो मर गए, लेकिन छोटे जीव के लिए ये वरदान साबित हुआ। इसमें मैमल्स बच गए थे। गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहते थे। मैमल्स ही वो जीव थे जो आगे जाकर गोरिल्ला, चिंपांजी जैसे जीवों में विकसित हुए और फिर हम इंसानों में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।